औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जो कि कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉनिक सेक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं एक कोन ड्रा करती हूँ। ये मेरे पास एक कोन है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइंस जो हैं वो मिल रही हैं, ये कॉमन पॉइंट है। तो जब भी जहाँ एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लाइंस आकर मिलती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। अब अगर मैं इसी पॉइंट में से एक लाइन को जो है वो परपेंडिकुलरली ड्रा कर लूँ और वो इस तरह से ड्रा करूँ कि वो उस कोन के सर्कल के सेंटर में से पास करता वो गुजर जाए, तो उसको मैं बोलूँगी एक्सिस ऑफ कोन। और ये जो ओपन पोर्शन है एक कोन का, इसको बोलते हैं नैप, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हमारे पास हो गई एक कोन, और उस कोन से रिलेटेड मैंने आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता दी हैं। तो अब अगर मैं इसी कोन में से एक प्लेन को डिफरेंट पोजीशन से कट करूं, मतलब अगर मैं इधर से कट कर दूं या मैं एक कोन को इधर से कट करूं थ्रू प्लेन, तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट कर्व्स बनेंगी। तो बेसिकली उन कर्व्स को हम कॉनिक सेक्शन कहते हैं। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ, उसके बाद हम उन कर्व्स को डिस्कस कर लेंगे कि वो कौन कौन सी कर्व्स होती हैं और उनकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? अ कर्व obtained by intersection of a cone and a plane is called conic section। बेसिकली जब हम लोग एक प्लेन को एक कोन में से कट करवाते हैं, तो तब जो हमारे पास कर्व बनती हैं, उन कर्व को हम लोग कहते हैं कॉनिक सेक्शन। तो कुछ हमारे पास जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मशहूर जो कर्व्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हैं जी, एक है सर्कल, एक है हमारे पास पैराबोला, एक है एलिप्स और एक है हाइपरबोला। ये ऐसी कर्व्स हैं जिनको हम बोलते हैं कॉनिक सेक्शन। अब हम इनको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर्कल को। सर्कल, अब देखें, ये मैं दोबारा से कोन ड्रा कर लेती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये मेरे पास क्या होता है, एक्सिस ऑफ अ कोन। एक्सिस ऑफ अ कोन से अगर हमारे पास प्लेन जो है वो परपेंडिकुलरली कट करे, ये मेरे पास एक्सिस ऑफ कोन है और ये मेरे पास प्लेन है जिसने एक्सिस को परपेंडिकुलरली कट किया है, तो यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास जो शेप बनेगी, ये मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास? एक सर्कल। तो इसका मतलब है कि प्लेन अगर एक्सिस को परपेंडिकुलरली कट करे तो जो कर्व बनती है वो कौन सी कर्व बनती है? सर्कल। सर्कल। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? प्लेन intersects the axis of cone perpendicularly ठीक है, और फिर उसको हमको बोलते हैं, तो उधर से हमारे पास जो कर्व बनेगी वो कौन सी कर्व होगी?
कर्व इज सर्कल। और एक और भी चीज़, अब आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो प्लेन है उसने वर्टेक्स को टच नहीं किया, वर्टेक्स को कट नहीं किया, ठीक है, बल्कि ऊपर से होकर जा रहा है। तो जो सर्कल की हमारे पास कंडीशन में आता है उसमें होता है कि वर्टेक्स डज नॉट कंटेन, उसमें वर्टेक्स शामिल नहीं होता क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर हम लोगों ने प्लेन को कट किया। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम डिस्कस कर लेते हैं एलिप्स को, कि एलिप्स हमारे पास क्या होती है। उससे पहले मैं एक कौन जो है वो दोबारा से ड्रा कर लेती हूँ, ठीक है। अब इस कोन में से जब मैं प्लेन को स्लाइटली टाइल्ड कट करूँगी, मतलब हल्का सा तिरछा करके अगर मैं कट करूँ इसको यहाँ पे, तो यहाँ पर जो मेरे पास शेप बनी वो कुछ इस तरह से बन रही है, इस तरह। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो कर्व बनी इसको बोलेंगे हम एलिप्स, ठीक है। और एक और भी चीज़, नेक्स्ट हमारे पास जो कर्व बनेगी वो होगी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारे पास पैराबोला। अगर हमारे पास एक कोन है, उस कोन को इस स्नैप में से मैं इधर साइड से थोड़ा सा कट कर दूं, इस तरह से इधर से कट करूं, तो अगर आप थोड़ा सा माइंड में जो है आप इस तरह से अज्यूम करें कि जैसे आपके पास जो आइसक्रीम वाली कोन होती है, अगर आप उसको एक साइड से थोड़ा सा खा लें, मतलब कट कर लें, तो आपके पास जो शेप बनेगी वो किस फॉर्म में बनेगी, वो आपके पास थोड़ी सी इस तरह से फॉर्म बनेगी, इस तरह से। तो जब इस तरह से मेरे पास वो कोन कट जाएगी तो इस तरह की जो शेप बनेगी वो मेरे पास कहलाएगी पैराबोला। तो पैराबोला की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, अगर मैं वो ये बोलूँ, अ प्लेन cuts or crossing one nap of cone then curve is called पैराबोला। अब हमारे पास पीछे क्या रह गया जी, हाइपरबोला। पैराबोला और हाइपरबोला में क्या फ़र्क है? पैराबोला के अंदर जो हमारे पास प्लेन होता है ना, वो एक नैप को कट करते हैं, ठीक है। लेकिन हाइपरबोला के अंदर हमारे पास जो प्लेन होता है वो टू नैप्स को कट करते हैं। वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से एक प्लेन, सॉरी एक कोन ये मैंने ड्रॉ कर ली, और इधर से एक कोन कोन जो है वो इस तरह से है मेरे पास। एक ये नैप है और दूसरा ये नैप है, मतलब कि टू नैप्स हैं। और मैं अगर इधर से, सॉरी थोड़ा सा जो है ना वो गलत हो गया, एक प्लेन को इस तरह से कट करवा देती हूँ, तो एक कर्व इधर से बनेगी और एक कर्व इधर से बनेगी। मतलब एक ऐसी प्लेन जो टू नैप्स को कट करती है या क्रॉस करती है, उसको हम बोलते हैं हाइपरबोला। इफ प्लेन क्रॉस टू नैप्स या डबल नैप, then it is हाइपरबोला, ठीक है।
तो मैं दोबारा से रिवाइज़ कर देती हूँ कि अगर हमारे पास एक कोन है, ठीक है, और उस कोन का हमारे पास एक एक्सिस है, अगर एक्सिस के परपेंडिकुलरली हम एक प्लेन को कट करवाएं तो जो दरमियान में शेप बनेगी वो बनेगी सर्कल, ठीक है। और अगर हमारे पास एक कोन है और उस कोन में अगर हम थोड़ा सा प्लेन को तिरछा करके कट करवाएं तो उधर से जो हमारे पास शेप बनेगी, आप माइंड में ये अज्यूम करें ना कि आपके पास एक कोन है आइसक्रीम वाली, तो अगर आप उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके काटेंगे ना तो आपके पास ये इस तरह से तिरछी सी शेप बनेगी, इस तरह टेढ़ी सी। तो वो जो तिरछी सी शेप बनेगी वो बनेगी इलिप्स। और सॉरी, कर्व। आगे जो है हमारे पास है पैराबोला। पैराबोला में हम क्या करेंगे कि अगर हम लोग कोन के नैप में से थोड़ा सा उसका थोड़ा सा जो पोर्शन है नैप का, उधर से हम प्लेन को कट करवा देते हैं तो हमारे पास जो उधर कर्व बनेगी उसको हम बोलेंगे पैराबोला। और नेक्स्ट अगर हमारे पास एक प्लेन है जो कि 2 या डबल नैप्स में से कट करे तो उधर से जो हमारे पास कर्व्स बनेगी उनको हम बोलते हैं हाइपरबोला। और इधर एक और भी चीज़ कि अगर हमारे पास एक कोन है और ये उस कोन का वर्टेक्स है ना, अगर उस वर्टेक्स में से जो है ना एक प्लेन पास करे तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट सर्कल। क्या बोलते हैं? पॉइंट सर्कल। तो ये हमारे पास जो थी ये डिफरेंट कॉनिक सेक्शंस थे। तो आगे मज़ीद डिटेल जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह जो है मज़ीद क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल।